हाँ पूछिए, क्या पूछना है? खड़ी हो जाइए। हाँ। हम्म। मतलब पढ़ाई करने पर आपको कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रहा है, या पढ़ाई करने जब आप बैठ रही हैं तो अंदर से वो एफर्ट नहीं लग पा रहा है जो एफर्ट लगना चाहिए, और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा भी आप फील कर रही हैं, बहुत एनर्जेटिक भी फील कर रही हैं, उसके बावजूद भी आप पढ़ाई में वो एफर्ट नहीं डाल पा रही हैं, है ना? हम्म। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़े कीजिए। ऑलमोस्ट सभी के साथ। तब तो आप इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं, सभी आपके साथ हैं। हम्म। नहीं, मोटिवेशन तो एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पर जो रूट कॉज क्या है उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? तो समझिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से है और सभी लोगों से है। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं पर डे? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। पहले बॉयज़ में हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? 2, 4, 5, 8, बस। और गर्ल्स में एक्सरसाइज या योगा कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, बताइए। बहुत कम, बहुत कम, है ना? चलिए, आप लोगों ने कम से कम सच तो एक्सेप्ट किया ना। देखिए, ये प्रॉब्लम दो लेवल पर होता है, एक तो बॉडी के लेवल पर, दूसरा माइंड के लेवल पर। सबसे पहले समझिए कि जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, तभी अंदर से हम लोग एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते हैं, जिसका असर ये होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, चाहे पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो हमारा मन लगता है और ना तो हम शारीरिक रूप से उतना एफर्ट डाल पाते हैं। अंदर से वो एक एफर्ट जनरेट ही नहीं हो पाता है जो एफर्ट हमको इंस्पायर करे, जो एफर्ट हमको उस काम को करने के लिए और पूरे प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए प्रेरित करे। देखिए, आप सभी तो जानते हैं कि इंसान के पास, ह्यूमन के पास जो किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या है? वो इंसान का शरीर ही है। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा, सही समय पर सही रिस्पॉन्स नहीं करेगी आपकी बॉडी, तो फिर बताइए कि आप चाह के भी क्या करोगे? इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइएगा कि किसी दिन अगर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, मान लीजिए आपको हल्की फीवर हो जाती है, या मान लीजिए आपको अधिक फीवर हो जाती है, या कोई और बीमारी हो जाती है जिसके कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है और आप उस काम को नहीं कर पाते हो जिस काम को आपको करना चाहिए, जैसे पढ़ाई नहीं कर पाती हो या कोई भी काम नहीं कर पाते हो आप लोग, है ना? तो उस दिन आप ये महसूस करते होंगे कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अमूल्य धन है ना, वो एक शरीर ही है ना? तो जब शरीर ही सही समय पर सही रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो अंदर से कोई काम करने का ना तो मन होगा और ना तो अंदर से कोई काम हम चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता में क्या चीजें आती हैं? हमारे शरीर को फिट रखना, और उसके लिए क्या जरूरी है? नियमित रूप से आधे घंटे, 1 घंटे की जो कसरत है, आप जिस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर आप रोप जंपिंग कर सकते हैं तो रोप जंपिंग कीजिए, रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग कीजिए, ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, है ना? योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिए। जो भी चीज़ आप अपने शरीर के लिए कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ये बात समझ करके चलना है कि अगर एक दिन भी आपको प्रॉब्लम होता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके काम पर पड़ता है, कार्य क्षमता पर पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, योग प्राणायाम ध्यान और मेडिटेशन उनके जीवन का एक हिस्सा है, तो उन लोगों को कभी शारीरिक दिक्कत नहीं होती है, वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर दो बातें होती हैं। एक तो वो लोग बीमार कम पड़ते हैं, और दूसरा अगर बीमार पड़ते भी हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है कि रोग से लड़ने की जो उनकी क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होती है, जिसके बहुत जल्दी वो किसी भी रोग से रिकवर भी हो जाते हैं, है ना? तो हमारी प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी बॉडी को फिट रखना। और अगर 24 घंटे में से 1 घंटे हम अपनी बॉडी के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपने साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं? नहीं ना? मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से अगर 1 घंटे आप अपने बॉडी को दे देते हो ना, बॉडी पर मेहनत कर लेते हो ना, तो बाकी का जो 23 घंटा आपका जाने वाला है वो बहुत ज़्यादा सुकून से जाने वाला है, बहुत अच्छे से जाने वाला होता है। वहाँ पर आप अपना एफर्ट भी लगा सकते हो और किसी काम में अपने सक्सेस के कई गुना चांसेस भी इंप्रूव कर सकते हो, है ना? तो हमारी पहली प्राथमिकता में क्या होनी चाहिए? हमारी बॉडी होनी चाहिए। और दूसरा, ये काफ़ी हद तक मेंटल स्ट्रेस को भी कम करता है। एक्सरसाइज का संबंध सीधा सीधा मेंटल स्ट्रेस पर भी होता है। कैसे? अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, आपकी ब्रेन भी सही तरीके से फंक्शनिंग कर पाएगी, और आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। फिजिकली और मेंटली दोनों हद तक ये आपको हेल्प करता है ना? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ब्रेन और
ये जो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक स्टेटमेंट जो मैंने अपने पिताजी से सुना था कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मतलब शरीर में और मन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप शरीर के लिए मेहनत करते हैं, 1 घंटे भागते हैं, 1 घंटे रनिंग करते हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटे रस्सी जंपिंग करते हैं, या आधे घंटे 1 घंटे योगा करते हैं, तो इसका असर आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है ना। तो जब आपके पास कोई भी चीज़ हो जिसे आप अचीव कर चुके हैं, तो उस अचीव करने की खुशी को आप अपने दिमाग में तभी फील कर सकते हैं जब आपकी बॉडी सही समय पर सही रिस्पॉन्स कर रही होगी। आप कल्पना करो, आपके पास दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ रख दी जाए, लेकिन आपके शरीर आपके हाथ में ना रहे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप शारीरिक रूप से थोड़े से प्रॉब्लम में हो, तो फिर बताइए कि आप उस चीज़ का आनंद ले सकेंगे? नहीं ना। तो आपके जीवनचर्या में, आपके दिनचर्या में आपकी बॉडी का सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से भाई, मेरे जीवन में तो मेरी बॉडी का सबसे बड़ा योगदान है, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ। और मैं तो प्रतिदिन 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ, है ना। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मुझे अपना टीचर मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से, है ना। आप लोग स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कोई भी हैं, लेकिन प्रतिदिन 1 घंटे की एक्सरसाइज आप लोग जरूर करें, है ना। इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, दोनों प्रसन्न रहेंगे, है ना। चलिए कमिटमेंट कीजिए आप सभी लोग। कितने लोग कल से एक्सरसाइज करेंगे? हाथ केवल उठाइए, बोलना नहीं, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हो? देखो ये बहुत ऑनेस्ट है, ये नहीं करेगा तो फिर ये हाथ नहीं खड़ा कर रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये आप लोग मुझे सिर्फ दिखाने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हो, या मैं कह रहा हूँ इसलिए कर रहे हो? देखिए, कोई भी चीज़ इंसान को आप कितना भी समझा दें, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी, उसकी प्राथमिकता में ये चीज़ जा करके सेट होंगी, तभी वो उस काम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा, है ना। और ख़ास करके हम फिजिकली फिट रहने की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने दबा के एक्सरसाइज कर लिया, एक दिन आपने खूब सारा ध्यान कर लिया, खूब सारा मेडिटेशन कर लिया, खूब सारा योग कर लिया, और उसके बाद आप 4 दिन ना करें। मतलब जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए एक्सरसाइज और योगा, है ना। किस तरीके से? जिस तरीके से आपके जीवन का एक हिस्सा है ब्रश करना, जिस तरीके से आपके जीवन का एक हिस्सा है नहाना, जिस तरीके से आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है खाना खाना, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में अपने बॉडी के लिए, सिर्फ अपने आप के लिए अगर आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का समय निकाल लेते हैं और अपनी बॉडी पर इसे खर्च करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर। क्योंकि आप अपने बॉडी पर जितना इन्वेस्ट करते हैं ना, वो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। क्योंकि मैंने वही बात बताया ना आप लोगों को कि अगर आपकी बॉडी ही सही समय पर सही साथ नहीं देगी, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल से आप लोग कुछ ही देर 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। अपने शरीर को जरूर दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, इसको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए, है ना।